इंडियन हिस्ट्री में कौन सा काल? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, फिर से टाइम मशीन में जाना है इंडस वैली सिविलाइजेशन तक। ठीक है, इसका कालक्रम कितना से कितना पढ़े थे? 2500 से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, ये जनरली माना जाता है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, खुदाई कहां पर हुई थी? हड़प्पा में सबसे पहले। देखो ये काल जनरली माना जाता है, लेकिन रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा अलग है थोड़ा। ठीक है, उसको भी याद रखना। 2350 से यानी 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, ये किसका है? रेडियो कार्बन डेटिंग जब करेंगे उसका ईयर। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग अगर ऐसा स्पेशली पूछा जाए तो ये ईयर थोड़ा सा चेंज हो गया है 2350 से 1750 तक। वैसे तो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग ईयर है, ईयर के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अपने को जो ये कार्बन डेटिंग क्योंकि ऑथेंटिक माना जाता है इसको पढ़ना है, और इसको चूंकि विभाजन पढ़ रहे थे तो एक सीक्वेंस लाने के लिए इसको याद रखना। ये तो याद हो गया होगा। इसी में थोड़ा सा कम कर दोगे कितना? 150 ईसा पूर्व। ठीक है, और इधर बढ़ा दोगे कितना? 250। क्लियर है ना? 2350 से 1750 ईसा पूर्व जब रेडियो कार्बन डेटिंग किया गया तो उसका जो काल है इतना डिसाइड किया गया। ठीक है, वैसे एक और नाम बताया था, जॉन मार्शल। नाम याद आ रहा है? जॉन मार्शल। ठीक है, उनके द्वारा कुछ अलग ईयर बताया गया है 3250 से 2750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है? जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दो भी याद रखोगे या ये भी याद रखोगे तो सफिशिएंट है। ठीक है, कितना? एक तो 2500 से 1500 पहले बताया था कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग 2350 से 1750, और 3250 से 2750 के जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ऑथेंटिक तो ये जनरली माना जाता है। क्लियर है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग इसका नाम देखे थे, डिफरेंट टाइप नाम। ठीक है, क्या क्या नाम था? एक तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके जो मुख्य नगर प्राप्त हुए हैं वो किस नदी के आसपास प्राप्त हुए हैं? सिंधु नदी के आसपास। ठीक है, सिंधु नदी अपवाह क्षेत्र में आने के कारण इसके जितने नगर है सिंधु नदी अपवाह क्षेत्र में आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता। एक नाम देखे थे हड़प्पा सभ्यता। ये किस रीजन से बोला जा रहा था? जो सबसे पहली खुदाई हुई थी 1921 में, वो कहां पर हुई थी? हड़प्पा में। खुदाई करने वाले कौन थे? दयाराम साहनी। अभी पूरा देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये इसके कारण क्या बोला जा रहा था? हड़प्पा सभ्यता। एक नाम था कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कांसे का उपयोग किया था। ठीक है, कांसे का उपयोग अभी से नहीं हो रहा है। कहां से हो रहा है देख रहे हो? सिंधु घाटी सभ्यता से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। कहीं कहीं बस इसको नाम सरस्वती सभ्यता, वैसे ये नाम कम सुनाई देता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गंगा और इधर सिंधु के बीच एक नदी थी, क्या? सरस्वती नदी। उसके आसपास भी ये क्षेत्र विस्तृत था। ठीक है, इसी नदी के आसपास भी ये सब महानगर हैं, तो इस कारण कहा जाता है क्या? सरस्वती सभ्यता। इतना क्लियर था? ठीक है ना? आगे बढ़े थोड़ा सा। और क्या देखे थे? इसके बारे में सबसे प्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? चार्ल्स मेसन के द्वारा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि सर्वप्रथम जानकारी, ठीक है, तो ये भी मार के आना है दयाराम साहनी। ठीक है, सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? अगर सिंधु घाटी सभ्यता में पूछा जाए तो चार्ल्स मेसन। ठीक है, किनके द्वारा? चार्ल्स मेसन के द्वारा। और ये कब दिया गया था? लगभग 1806
26 के आसपास। इसके बाद क्या होता है, रेल लाइनों का विस्तार होता है, बताया था। रेल लाइनें बिछाई जा रही थी, पत्थर की आवश्यकता पड़ती है। उस समय एक इंजीनियर रहते हैं, कौन? ब्रंटन, ठीक है। इनके द्वारा भी हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, लेकिन वहां पर भी इनको लेआउट बना के भेजा जाता है, लेकिन कोई आगे खुदाई नहीं होती। कब? 1856 के आसपास। तो यहां पर भी खुदाई नहीं होगी। एक ईयर बताया था 1861 का। इस समय क्या होता है, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हो जाती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। अब इस समय अलेक्जेंडर कनिंघम बनते हैं इसके महानिदेशक, ठीक है, डायरेक्टर जनरल 1861 में। इतना तो क्लियर हो रहा है ना यार। 1826 में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन द्वारा, ठीक है ना। 1856 में फिर ब्रंटन द्वारा मिलता है कुछ अवशेष, लेकिन इस समय भी कोई आगे खुदाई नहीं होती। फिर 1861 में एएसआई की स्थापना हो जाती है, और 1900 कब 21 में फिर आते हैं कौन? जॉन मार्शल। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो यहाँ का है ना, इंडिया, ठीक है, वो। तो 1921 में जॉन मार्शल यहाँ पर फिर महानिदेशक बनते हैं, और फिर इनके आदेश पर फिर खुदाई प्रारंभ होती है 1921 में। और कौन कौन दो नाम याद रखना है? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप, ठीक है ना। इनके साथ ये भी नाम याद रखना है, कई बार ये नाम पूछा गया है। इनके साथ में कौन थे? तो माधव स्वरूप वत्स। तो ये यहाँ तक की कहानी थी जो हम लोग देख चुके थे। इतना देख चुके थे ना। और कुछ देखे थे क्या इसमें? इतना ही देखे थे। अच्छा, इसके समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी? ये तो इसी के सभ्यता में है, हड़प्पा सभ्यता में। इसके समकालीन यानी इसी के काल में कहीं और चल रही सभ्यता, समझ रहे हो? ये तो इंडिया हो गया अपना, इंडिया के आसपास क्षेत्र में। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता इस एरिया में फैला हुआ था, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ऐसे त्रिभुजाकार एरिया में, ठीक है, ट्रायंगल शेप में फैला हुआ था। इसके समकालीन दो सभ्यता थी, ठीक है। समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी हमें पूरा पढ़ना नहीं है उन सभ्यताओं को, क्योंकि एक ही सभ्यता इंडियन हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन नाम तो याद होना चाहिए ना, कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। एक है मेसोपोटामिया, नाम सुने होंगे, मेसोपोटामिया सभ्यता। इसी के कारण हम बोलते हैं सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन नदी है, उसी के नाम पर सुमेरियन सभ्यता। क्लियर है इतना? समकालीन सभ्यता मतलब समझ रहे हो, उसी के एज में कहीं बस और कोई एज मतलब कोई सभ्यता अगर है, जैसे अभी यहाँ पर क्या है, पृथ्वी है, हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं ना कहीं और कोई और ग्रह होगा जहाँ रहते होंगे कौन? एलियन, ऐसा। तो उन लोग के लिए हम लोग भी तो एलियन है ना। तो वहां बस एक सभ्यता चल रही है, यहाँ बस एक सभ्यता चल रही है सेम टाइम पे। ऐसे ही सेम टाइम पे जब यहाँ बस इंडस वैली के लोग रह रहे थे नगर में, ऐसे ही सेम क्या रह रहे थे? मेसोपोटामिया में रह रहे थे, ठीक है। मेसोपोटामिया आज का इराक वाला क्षेत्र है। कौन सा? इराक वाला क्षेत्र, किस साइड? ठीक है, किस साइड? इराक वाला क्षेत्र। तो ये एक सभ्यता थी। एक सभ्यता थी मिस्र, नाम सुने होंगे, मिस्र जिसको इजिप्ट भी बोलते हैं अभी का, ठीक है। तो ये एक सभ्यता थी। ये दोनों सभ्यताएं किसके काल की हैं? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की काल की, ठीक है। आराम से लिख लेना, एक बार लास्ट में तो मौका दूंगा लिखने का, ठीक है। अभी केवल समझते जाओ। समकालीन सभ्यता में कौन कौन सी? मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता,
और एक मिस्र या इजिप्ट सभ्यता, ठीक है। इसी के कारण नाम, जैसे ये नदी के नाम पर है सुमेरियन सभ्यता, इसको नील नदी घाटी सभ्यता, नील नदी घाटी सभ्यता। जैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम दिया जा रहा है, सिंधु नदी के आसपास है, तो ये नील नदी के आसपास होने के कारण नील नदी घाटी सभ्यता। क्लियर है? इतना नाम याद रखो कम से कम इतना, ठीक है ना। अब देखते हैं इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैली थी, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया ना। एक बार पूरा रिपीट करना है, ठीक है, समझते चलना। इंडिया में ट्रायंगल शेप में फैला है इधर, ठीक है। पहले का इंडिया मिला के बता रहा हूं, ठीक है। स्टेट तो सभी को याद हो गया होगा। देखो एक जगह इधर, ये ईस्ट है, जानते हो कहीं इंडिया में क्या है, ईस्ट। ये वाला क्या है, वेस्ट। इधर नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। इन डायरेक्शन ऐसे बनता है ना, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। क्लियर है ना इतना, ठीक है। अब देखो इधर से कहां से फैला, ये देख रहे हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता ईस्ट में। यहां बस एक जगह है आलमगीरपुर, क्या नाम है, आलमगीरपुर, ठीक है। थोड़ा इधर बना देते हैं, आलमगीरपुर, ठीक है। जगह का नाम क्या है, आलमगीरपुर, नाम याद रहेगा, ठीक है। आलमगीरपुर से इधर है सूतकांगेडोर। कहां से कहां तक फैला है, ईस्ट में आलमगीरपुर से वेस्ट में सूतकांगेडोर, नाम याद रहेगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता ईस्ट में कहां से कहां तक फैला है, आलमगीरपुर से सूतकांगेडोर, नाम याद रहेगा, ठीक है ना। ईस्ट और वेस्ट का। नॉर्थ में एक जगह है मांडा, क्या जगह है, मांडा, ठीक है। तो ये कहां है, नॉर्थ में। और एक जगह है साउथ में, दैमाबाद, क्या है, दैमाबाद, महाराष्ट्र में। क्लियर? 4 स्टेट दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, पहले यूपी, इधर ये बॉर्डर वाला एरिया है ईरान और पाकिस्तान वाला, ठीक है। और ये मांडा और ये महाराष्ट्र, ठीक है। तो इधर यूपी में एक जगह है आलमगीरपुर और इधर याद रखना सूतकांगेडोर, इधर मांडा और इधर महाराष्ट्र में दैमाबाद, ठीक है। ये एक ट्रायंगल शेप बनाता है, क्या शेप बनाता है, ट्रायंगल। जैसे यहाँ पर इस मैप के अकॉर्डिंग नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक ट्रायंगल शेप बनाता है, ठीक है ना। क्लियर है? तो कैसे एरिया में फैला है, ट्रायंगल शेप एरिया में, ठीक है ना। यानी शेप क्या है, ट्रायंगल शेप में, ठीक है। लगभग एरिया है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। याद रहेगा, ये अभी और बढ़ रहा है, ठीक है। छोटे छोटे स्थल को और मिलाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो मोटा मोटा ये याद रखना कि कहां से कहां तक फैला, इधर आलमगीरपुर से इधर सूतकांगेडोर, इधर मांडा से इधर दैमाबाद, इतना याद रहेगा नाम। क्लियर है? ठीक है। अब देखो इसके आसपास नदी भी है, ठीक है, यानी ये किसी न किसी नदी के तट पर है। क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, पहले इधर देख लो। सिंधु घाटी सभ्यता से एक तो खोज का वही जो इंपॉर्टेंट जगह का पूछा जाएगा, हर जगह का नहीं पूछा जाएगा। यानी खोज का पूछा जाएगा कि ईयर कौन सा था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा पूछा जा सकता है कि किस नदी के तट पर था, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है
कि खोजकर्ता कौन थे, ठीक है ना, क्लियर है ना, मतलब अलग अलग जगह के भी अलग अलग खोजकर्ता है, सबको एक ही पर्सन नहीं खोजे। वो तो चार्ल्स मेसन सबसे पहले जानकारी दी कि इस कल्चर के बारे में जानकारी दी। अब अलग अलग जगहों को अलग अलग पर्सन खोजेंगे, जैसे दयाराम साहनी वहां की खुदाई करवाए थे, ठीक है, कहां पर, हड़प्पा में। तो ऐसी अलग अलग जगह, ठीक है। जॉन मार्शल तो महानिदेशक थे एएसआई में, उन्हीं के डायरेक्शन में हो रहा था, ठीक है ना। उसका नाम एक बार बस वहां याद रखना, बाकी इधर में खुदाई करता है नाम, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है, उस काल के कल्चर के बारे में पूछा जा सकता है, कैसी सभ्यता थी, ठीक है, नगर कैसे रहते थे, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है कि क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है, कोई वस्तु मिली है, बहुत सारे हर जगह से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं मिली है, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य जो हम लोग बोल रहे हैं ना, उसी के बेस पर तो हिस्ट्री लिखा रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिले हैं ये पूछा जा सकता है, कौन से जगह से क्या मिले हैं, ऐसे टाइप के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नगर व्यवस्था कैसी थी, कौन से जगह में क्या स्पेसिफिक चीज मिला है, ये भी पूछा जा सकता है। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ये चारों जगह का कौन कौन सी नदी के किनारे है यही बस बता दे रहा हूं, ठीक है, फिर अलग से बाकी कभी देखेंगे। देखो ये मांडा है, मांडा, ठीक है, मांडा जो है चिनाब नदी के तट पर है, चिनाब नदी सुने हो ना, अभी सुन लो, ठीक है। कौन सी नदी के तट पर है, चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब नदी इधर से निकलती है और यहाँ से ऐसे होते हुए जाकर इसमें मिल रही है, सिंधु नदी में मिल रही है, सिंधु नदी की सहायक नदी है, क्लियर है। ज्यादा बोर लग रहा है क्या, हाँ याद करना है सब, ठीक है, बोर लगेगा चाहे कुछ लगे, ये सब याद करना है। ऑप्शनल जो क्वेश्चन आएगा वहां बस एलिमिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जब इन सब चीजों को जानते रहोगे आसपास के बारे में, ठीक है। हमेशा ये नहीं होता कि आप जो एग्जाम में पढ़े हो वही क्वेश्चन आए, 90% होता है कि जो एग्जाम में पढ़ते हो वो नहीं आता, लेकिन वहां पर भी आप सॉल्व करके आते हो, उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके आसपास की चीजों को आप पढ़े रहते हो, ठीक है ना। वहां पर भी एक सिक्स सेंस काम करते रहता है, जिसके बेस पर तुक्का मारते हो, तुक्का ऐसे नहीं मारते हो, वहां पर भी कुछ सोच के तुक्का मारते होगे कि ये हो सकता है, तो वो हो सकता है सोचने के लिए भी यहाँ आना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो मांडा यानी चिनाब नदी के तट पर है, कौन सी नदी के तट पर है, चिनाब नदी के तट पर, ठीक है। इधर है दैमाबाद, दैमाबाद है प्रवर नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर, प्रवर नदी, गोदावरी नदी सुने हो ना, उसी की सहायक नदी, कौन सी नदी, हाँ, प्रवर नदी सहायक नदी है किसकी, गोदावरी नदी। सहायक नदी कहने का मतलब जो मेन नदी है उसमें आकर मिलती है कोई नदी, तो वो सहायक नदी है। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है, प्रवर नदी। अगर ऑप्शन में प्रवर नहीं दिया रहेगा तो गोदावरी दिया रहेगा, अगर प्रवर दिया है तो इसी को मानना है, ठीक है, किसको, प्रवर, ठीक है। आलमगीरपुर ये है हिंडन नदी के तट पर, कौन सी नदी, हिंडन नदी, ये भी सहायक नदी है किसकी, यमुना की, ठीक है। किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी, ठीक है। यमुना इसकी सहायक नदी नहीं है, यमुना की ये सहायक नदी, कौन सी, हिंडन नदी, ठीक है। इधर क्या हुआ, प्रवर नदी, इधर चिनाब नदी, इधर क्या है, यमुना की सहायक नदी, लेकिन नदी का नाम क्या है, हिंडन नदी। और इधर है दास्क नदी, क्या नाम है, दास्क नदी, ठीक है। चारों नदी याद हुआ कि नहीं, एक बार मैं चारों जगह फिर से बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, और इस बार नदी के साथ जगह का याद रखना है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैला है, तो नॉर्थ में, ईस्ट में कहां से फैला है, आलमगीरपुर जो किस नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर, ठीक है। इधर वेस्ट में क्या है, सूतकांगेडोर जो किस नदी के तट पर है, दास्क नदी के तट पर। इधर नॉर्थ में आ जाओ, मांडा चिनाब नदी के तट पर, और इधर फिर दैमाबाद प्रवर नदी के तट पर। इतना क्लियर है। लगभग एरिया 13 लाख वर्ग किलोमीटर, और किस शेप में है, तो ट्रायंगल शेप में,
क्लियर है इतना? एक बार कोई रिपीट करो इतना। चलो कौन करेगा? चलो लुम्बिनी, नहीं हो पाएगा, इतना ही चाहिए। कौन सा नाम डिफिकल्ट लग रहा है इसको बताओ। कोई नाम डिफिकल्ट लग रहा है क्या? सबका बार क्या आएगा? एक से एक दिन नहीं समझ में आ रहा है क्या कोई नाम? ये दास है। किसमें? सुत कांगे डोर। ठीक है, अलग अलग तोड़ के याद कर लो अगर नहीं याद हो रहा हो तो। सुत कांगे डोर, कांगेर वैली नेशनल पार्क है ना, उसी के नाम से याद कर लो। ठीक है, नदी का नाम है दास नदी। हाँ, गए हो ना सब कांगेर वैली? पिकनिक गए हो? कहाँ? कुतुब सर गुफा अंदर? नहीं सर, हो गया ये, आगे बढ़े। एक बार कोई रिपीट करो ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, ठीक है, जो नदी के तट पर स्थित नगर है, ठीक है, यानी नदी के तट पर स्थित जो जो स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे स्थल हैं और सब अलग अलग नदी के तट पर, ठीक है, किसी एक नदी के तट पर नहीं है, तो उन्हीं स्थलों को देखेंगे। देखो ध्यान से देखना, एक नदी है इधर से, यहां से एक नदी निकलेगी और इस प्रकार से आएगी, ये है मुख्य नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी, ठीक है, ये सिंधु नदी इधर मानसरोवर के पास से निकलेगी, तिब्बत के एरिया से, ठीक है। कौन सी नदी? सिंधु नदी, ठीक है, ये मेन नदी है, याद रखना, ठीक है ना। यहां से हिमाचल से चंद्रभागा के पास से एक नदी निकलेगी और ये आकर मिल जाएगी किसमें? सिंधु नदी। इस नदी का नाम है चिनाब नदी। अभी देखे ना चिनाब नदी, ठीक है, ये एक नदी है सिंधु नदी, इधर आके अरब सागर में मिल रही है, ठीक है, तिब्बत से निकल रही है। इधर हिमाचल प्रदेश के पास से चंद्रभागा से एक नदी निकल रही है चिनाब नदी, और आगे किसमें मिल रही है? सिंधु नदी में। इधर इधर एक नदी और है इधर से, सतलज नदी, ये ऐसे आएगी और आगे मिल जाएगी किसमें? सिंधु नदी में। ये कौन सी नदी है? सतलज नदी, ठीक है। और एक नदी है रावी नदी, ठीक है, रावी नदी, ये आके मिल जाएगी किसमें? इसी मेन नदी कौन सी है याद रखना? सिंधु नदी, ठीक है। इतना क्लियर है? ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि आपको जो कौन सी नदी है कम से कम उसके स्थल पर स्थित है जो शहर, वो याद करें। मतलब मेन तो शहर को याद करना है, उसके साथ साथ ये भी याद कर लेंगे इसी में कि किस नदी के किनारे पर है। जगह तो याद होगा ही कहां पर है, उसके साथ साथ ये भी याद करना है कि किस नदी के किनारे पर, ठीक है ना। ये कौन सी नदी है लास्ट में जो बताया वो? रावी नदी, ठीक है ना। एक नदी सिंधु नदी, फिर एक चिनाब नदी, फिर एक रावी नदी और एक सतलज नदी। ये है इतना, ठीक है। अब देखो सबसे पहला स्थल पढ़े थे क्या? हड़प्पा। हड़प्पा याद रखना किस नदी के किनारे पर है? तो रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे पे नहीं है, ऑप्शन मिलेगा। और सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता करके मार दोगे क्या? सिंधु नदी नहीं मारना है, ठीक है। किस नदी के किनारे पर है? हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो रावी नदी के किनारे पर। क्लियर है? ठीक है ना। तो एक जगह अभी देखे हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे पर है? तो ठीक है, क्लियर है इतना। एक जगह सुने हो मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये इंग्लिश में
मोहनजोदारो, ठीक है। ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। पहला जगह देखिए कौन सा? रावी नदी के किनारे हड़प्पा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। याद हो रहा है कि नहीं? ठीक है। फिर दूसरा जगह है चंद्रमुद्रो। दूसरा जगह कौन सा है? चंद्रमुद्रो। ये भी किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। याद रहेगा। पहला देखिए हड़प्पा रावी नदी के किनारे, दूसरा है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, तीसरा है चंद्रमुद्रो, ये भी सिंधु नदी के किनारे। और एक और स्थल याद रखना इसी में, कोट दीजी। कोट दीजी। किसी से कोट मांगना हो तो कैसे मांगोगे? कोट दीजी। दो ऐसे नहीं बोलना है, अभी क्या बोलना है आपसे? कोट दीजी। समझ में आ जाएगा ना? तो ये कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, चंद्रमुद्रो और कोट दीजी। क्लियर है इतना? ये है कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी। सतलज नदी में पंजाब में एक जगह है रोपड़, ठीक है। पंजाब में एक जगह क्या है? रोपड़। तो रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी। किस राज्य में है? पंजाब। दोनों चीज क्लियर है कि नहीं? ये बाहर है, इंडिया से बाहर है, इतना तो पता चल रहा है ना। इंडिया के बाहर बना है मतलब इंडिया से बाहर है, वर्तमान इंडिया के, ठीक है, अभी बाहर है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है। तो ये है रोपड़ और किस राज्य में है? तो पंजाब। ठीक है, इतना याद रहेगा। एक नदी और बना लो, सरस्वती नदी, ठीक है। ऐसे करके यहाँ तक बना लो। सरस्वती नदी या घग्गर नदी भी बोलते हैं कुछ इतिहासकार इसी को। तो ये है सरस्वती नदी या घग्गर नदी, ठीक है। इस नदी के किनारे स्थित शहर को देखना है, ठीक है। ये तो क्लियर हुआ ना, सिंधु नदी, चिनाब नदी और रावी नदी। अब देखो ये एक जगह है कालीबंगा। कालीबंगा कौन से स्टेट में है? राजस्थान, ठीक है। कालीबंगा सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे है और कौन से स्टेट में है? तो राजस्थान, ठीक है। याद रहेगा ना कौन से राज्य में, ये भी याद करके चलना है, ठीक है। और कौन से नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी, ठीक है ना। ये कौन सा स्टेट है? ये है पंजाब, ये है हिमाचल, ये कौन सा? हरियाणा। हरियाणा में दो जगह याद रखना, एक बनावली और एक है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी याद रहेगा नाम, ठीक है। सरस्वती नदी में 3 स्थल, एक है कालीबंगा, एक है बनावली और एक है राखीगढ़ी। जिसमें से कालीबंगा है राजस्थान में, बनावली और राखीगढ़ी कहां बस है? हरियाणा में। क्लियर है? ठीक है। इधर आ जाओ, एक अभी देखे थे जस्ट, सूत कांगे डोर, कौन सी नदी थी? दास नदी। इसमें जगह देखे थे क्या? कौन सा जगह था? सूत कांगे डोर। याद रहेगा। नदी कौन सा है? दास नदी, ठीक है। इसके बगल में ही एक नदी है शाही कौर। नदी का नाम क्या है? शाही कौर। ये है शाही कौर। नदी का नाम क्या है? शाही कौर।
और इस नदी के किनारे एक जगह है सूत का कोह, दोनों मिलता जुलता नाम है ना, ठीक है। एक सूत का कोह है और एक सूत का के डोर, एक है साहिकोर नदी पर और एक है दास नदी पर। क्लियर है इतना? ठीक है। ये एक स्टेट है क्या? गुजरात। गुजरात। इसमें भी हड़प्पा कालीन सभ्यता के कुछ स्थल है, ठीक है। एक है भोगवा नदी, क्या नाम है? भोगवा। भोगवा नहीं, भोगवा, क्या नाम है? भोगवा, ठीक है, भोगवा, ठीक है। इसमें भी एक जगह है क्या? लोथल। लोथल गुजरात में है और किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर, याद रहेगा, ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? ठीक है। वैसे इस संगम पर है भोगवा और एक साबरमती के, लेकिन मेन किस में है? भोगवा नदी के तट, ठीक है। एक जगह है रंगपुर, रंगपुर, ठीक है। ये भादर नदी के तट पर है। ये क्या है? भोगवा, और वो क्या है? भादर, ठीक है ना? ये भादर नदी के तट पर। अगर पूरा इंडिया घूम रहे हो, पता चल रहा है कि नहीं? ठीक है। धीरे धीरे अंतिम तक पूरा इंडिया घूमने का शौक भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। पूरा इंडिया घूम लोगे, शौक खत्म हो जाएगा इन द सेंस आप फिजिकली उसको घूमना चाहोगे। क्या क्या कहां कहां पर है, ये एट द एंड आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा जगह कहां पर है, ये सब देखने जाने का मन करेगा। भादर नदी के तट पर है क्या? रंग। क्लियर है? इतना याद हुआ कि नहीं? पहले देखो, एक बार रिपीट कर रहा हूं, अब इधर ध्यान से देखना, ठीक है। सिंधु नदी कहां से निकल रही है? इधर तिब्बत के पठार से, और इधर आकर अरब सागर में मिल रही है। इसमें तीन जगह, कौन कौन सा? मोहेंजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोडदिजी। क्लियर है? मोहेंजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोडदिजी। फिर उसके बाद इसकी जो मेन सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी इसकी कौन है? चिनाब नदी। चिनाब नदी में एक जगह देखे थे, मांडा, याद आ रहा है कि नाम? स्टार्टिंग में बताया था ना, मांडा। कौन सी नदी के तट पर? चिनाब नदी के तट पर। फिर उसके बाद एक नदी है रावी नदी, और रावी नदी में कौन सा जगह है? हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा यहाँ नहीं है, कहां पर है? पाकिस्तान में है, ठीक है। अभी देखेंगे और कि कहां पर है, लेकिन अभी याद रखो कहां पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। फिर एक नदी है सतलज नदी, जो कि इसी सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। या चिनाब नदी की भी सहायक नदी कह सकते हो, इसी में आके सब मिल रहे हैं, ठीक है। मेन यहाँ पर से चिनाब नदी मिल जा रही है और ये भी सिंधु नदी आ रही है और इसी में जाकर मिल रही है। तो इसमें है क्या? रोपड़। वो भी कहाँ है? कौन से स्टेट में? पंजाब में। क्लियर हो रहा है कि नहीं? सरस्वती नदी पर तीन जगह याद रखना है। सरस्वती नदी पर कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में। और बनावली और राखीगढ़ी कहां पर है? हरियाणा में। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े और ऐड करें थोड़ा। इधर एक बताया था, कौन सी नदी? प्रवर नदी। प्रवर नदी। प्रवर नदी के तट पर कौन सा जगह है? दैमाबाद। अभी बताया था ना, दैमाबाद। इधर मांडा बताया था, इधर सूत्रकांगेडोर बताया था, इधर दैमाबाद बताया था। और एक इधर क्या बताया था? एक नदी हिंडन नदी। हिंडन, ये हिंडन नदी है। और इस पे एक जगह क्या है? आलमगीर। ये जगह क्या है? आलमगीर। ठीक है, नाम याद रहेगा कि नहीं? तो इतने जगह को मेन को कम से कम याद रखना है, ठीक है ना? ये मुख्य है जो नदी के तट पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। रहने के लिए और छोटे छोटे बहुत सारे जगह हैं, क्योंकि 1000 से 1500 केवल कितने हैं इंडिया में ऐसे जगह, उतने को तो याद नहीं करना है, जो मुख्य मुख्य है उसको याद करना है। क्लियर है कि नहीं? एक बार रिपीट करना है कि आगे बढ़े और इसमें ऐड कर दो कुछ, फिर एक साथ रिपीट करोगे, ठीक है। देखो कुछ ज्यादा नहीं है, बस डिफरेंशिएट करते चलना। मुख्य नदी किसको मानना? सिंधु नदी को। सिंधु नदी में 3 स्थल मोहेंजोदड़ो, चंद्रमुद्रो और कोडगु। फिर उसके बाद चिनाब नदी में आ जाओ, इसकी सहायक नदी है, इसमें मांडा। क्लियर है? फिर उसके बाद आ जाओ रावी नदी। रावी नदी में कौन सा? हड़प्पा। ठीक है। फिर एक सतलज नदी है, ये भी तिब्बत के पठार इधर राक्षस ताल से निकल रही है, कहां पर से? तिब्बत से, और ये आ रही है इधर अंदर और फिर से बाहर चली जा रही है पाकिस्तान में, और इधर सिंधु नदी में मिल रही है। इसमें पंजाब में जगह देखना है रोहतक। सरस्वती नदी या घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी, जिसमें कालीबंगा है कहां पर? राजस्थान में। बनावली और राखीगढ़ी कहां पर है? हरियाणा। राखीगढ़ी, गढ़ी गढ़ होता है, वैसे गढ़ी है, ठीक है। रंगपुर कहां पर है? गुजरात में है, और किस नदी के तट पर है? तो भादर नदी के तट पर। लोथल भोगवा नदी के तट पर, ठीक है ना, गुजरात में ही। दैमाबाद महाराष्ट्र में, प्रवर नदी के तट पर। और एक बच गया क्या? हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर। इतना याद हुआ कि नहीं? ठीक है, इतना का एक फोटो लोग ले लो, फिर इसी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर एक साथ बताना कैसे आदित्य, याद हो रहा है कि नहीं? अभी पूछूंगा, ठीक है। इतना याद हुआ, पता चल जाएगा। अभी हाँ बोल रहे हो सर, चलो आगे बढ़े। इसी में ईयर ऐड कर तो क्या, थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है। इसका एक फोटो ले लिए ना, इसी में आगे बढ़े। देखो सबसे पहले स्थल पढ़े थे कौन सा? हड़प्पा, ठीक है ना। हड़प्पा का ईयर तो याद हो गया होगा, कितना? 1921। 1921, ठीक है। हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल। खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। अगर आप लोग के कॉपी में जगह होगा तो इसको लिखते चलना, ठीक है। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। और नहीं तो फिर सेम चीज फिर बनाना, और इस बार नदी का नाम वगैरह मत लिखना, केवल जगह जगह को लिखना और उसी के सामने उसका नाम लिख देना। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले हड़प्पा और 1921, ठीक है। लिखने के लिए टाइम दूंगा, पहले एक बार याद कर लो, फिर आराम से लिखते रहना, ठीक है। लिखने का कोई मतलब नहीं जब तक याद नहीं होगा, लेकिन थोड़ा इसको पहले समझ लो, याद कर लो, फिर खुद भी लिख सकते हो। ये तो फोटो मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा? हड़प्पा। ईयर याद रखना 1921, ठीक है। फिर दूसरा जगह आ जाओ मोहेंजोदड़ो, इसका ईयर याद रखना 1922, यानी 1922। 21 और 22 याद नहीं होगा क्या? 1921 एक साल बाद 1922 याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा 1921, फिर खोजा गया मोहेंजोदड़ो 1922, ठीक है। एक इसका भी याद कर लो 1931, इसका है चंद्रमुद्रो का। कौन से नदी के तट पर है? सिंधु नदी, ठीक है। 1921, 1922, 1931 याद रहेगा। क्लियर है इतना? ठीक है। इधर आ जाओ कालीबंगा में डायरेक्ट 1953, ठीक है। 1953 याद रहेगा। कालीबंगा 1953, ठीक है। 1922 मोहेंजोदड़ो, जो इंपॉर्टेंट है उसी को बता रहा हूँ, अननेसेसरी ज्यादा डाटा नहीं बता रहा, ठीक है। बहुत ज्यादा लग रहा है क्या? बहुत लिमिटेड है, ठीक है। 1921 में हड़प्पा, ये तो याद रखना ही है। 1922 में मोहेंजोदड़ो, 1931 में चंद्रमुद्रो,
ठीक है। 1953 में कालीबंगा, ठीक है। 2 साल छोड़ दो, 1955 में आ जाओ रोपड़, 1955 में आ जाओ रोपड़। क्लियर है? ठीक है। फिर उसके बाद और 2 साल छोड़ दो, 1957 आ जाओ कहां? लोथल, ठीक है ना, 1957 लोथल। क्लियर? सबसे पहले 1921 अलग से बता दूं क्या ईयर? 1921 कौन सा है? हड़प्पा। फिर उसके बाद 1922 कौन सा है? मोहनजोदड़ो। फिर 1921 कौन सा है? चरमोदड़ो। फिर 1953 कौन सा है? कालीबंगा, ठीक है, करेक्ट बोल रहे हो। 1900 फिर 55 कौन सा है? रोपड़। और फिर 1957 कौन सा है? लोथल। इतना याद हुआ कि नहीं? क्लियर है? अब उसके बाद आ जाओ राखीगढ़ी, 1963। कितना? 1963। भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है, वो पहले था कौन सा? धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा भी यही है गुजरात में, इसको भी लिख लो, धौलावीरा। ये कहां है? गुजरात में, ठीक है। ये अलग से याद रखना, धौलावीरा गुजरात में, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ा स्थल कौन सा था? धौलावीरा, ठीक है। लेकिन अब एरिया वाइज इसमें ज्यादा स्थल मिले, इस एरिया में और भी खुदाई हुई, तो अब राखीगढ़ी बड़ा स्थल बन गया, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा स्थल बोला जाए तो कौन सा है? राखीगढ़ी, याद रखना, ठीक है। और इससे पहले अगर पूरे ओवरऑल जगह में देखा जाए तो कौन सा है? हड़प्पा, ठीक है। क्लियर है ना? मुख्य नगर कौन कौन से थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो भारत में कौन सा जगह बड़ा है बोला जाए तो राखीगढ़ी, याद रहेगा। तो इसका ईयर कितना है? 1963। क्लियर है इतना? ठीक है। इसी के बगल में है बनावली, इसका भी याद रख लो, 1973 के आसपास, ठीक है। 1973, 63 और 73 याद रखेगा, ठीक है ना? इतना चीज याद रखना है। क्लियर है? ये धौलावीरा का भी याद रखो, 1968 कितना है? 1968 धौलावीरा। ईयर 1-2 साल आगे पीछे अलग अलग बुक में भी मिल सकता है, लेकिन इसी आसपास का याद रखना। अगर ऑप्शन में ज्यादा डिफरेंस करके देगा, ठीक है, तो अगर ये तो एग्जैक्ट देगा हड़प्पा वगैरह का, कुछ बाकी जगह है ना, उसमें होता क्या है कि बाद में कुछ साल रुक के फिर से खुदाई होती है, द्वितीय चरण में, सेकंड स्टेज में फिर से खुदाई होगा। तो अलग अलग ईयर अलग अलग बुक में देखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज याद हुआ कि नहीं? इतना हो गया ना? नदी के किनारे कौन से जगह है? अभी इसमें हम लोग क्या दिखे कि कौन कौन से जगह है, किस किस राज्य में है, और कौन कौन से नदी के तट पर है, और उसकी खोज कब हुई, ईयर भी देखे, ठीक है। ईयर याद हुआ कि नहीं? 1921 किसका है? हड़प्पा। 1922 मोहनजोदड़ो। 1931 चरमोदड़ो। 1953 कालीबंगा। 1955 रोपड़। 1957 लोथल। 1963 राखीगढ़ी। 1973 बनावली। और एक 1968 बताया कहां पर? धौलावीरा। क्लियर है इतना? याद हुआ कि नहीं? और इसमें ऐड करें, एक बार रिपीट करोगे, चलो एक बार रिपीट करो इसको। एक टेबल ऐसी बनाओ और लिखते जाओ जो जो है। क्लियर? क्लियर। वैसे सभी का नहीं लिखना है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, उसी का लिख लेना। जैसे हड़प्पा का यहाँ पर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वंश, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। सबसे पहला जगह कौन सा? हड़प्पा। इसके खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी
और माधव स्वरूप वत्स, ठीक है, ये इसके खोज करता। हाँ, इसके साथ में है ना, स्टार्टिंग में बताया था कि इसके साथ में ये भी रहते हैं बोल के, ठीक है, इसलिए इसको ऐड करा रहा हूं क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है उसके साथ में कौन थे, तो माधव स्वरूप वत्स। ऑप्शन में अगर एक रहेगा तो एक, दोनों रहेगा तो ए और बी दोनों, ऐसा ऑप्शन बनेगा, और नहीं रहेगा तो दयाराम साहनी है तो माधव स्वरूप वत्स भी आंसर आ सकता है। ऑप्शन ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या ऑप्शन में दिया है, दोनों है तो ए और बी दोनों का ऑप्शन भी देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जगह हड़प्पा, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, ठीक है। दूसरा जगह है मोहनजोदड़ो, ठीक है, इसका है राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, क्लियर है, राखलदास बनर्जी किसका है, ठीक है। फिर है तीसरा चंद्रजोड़ो, राखलदास बनर्जी, ठीक है, राखलदास बनर्जी, ये चंद्रजोड़ो, ठीक है। चंद्रजोड़ो के है गोपाल, ठीक है, चंद्रजोड़ो के कौन है, गोपाल, ठीक है, गोपाल मजूमदार करके पूरा नाम उनका, ठीक है, गोपाल नाम याद रखो, ज्यादा इजी, ठीक है। पहला कौन सा, हड़प्पा, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, इसी में ऐड कर रहे हैं ना, ये जगह है फिर ये ईयर है, अब उसके खोजकर्ता का नाम बता रहा हूं, जितना नाम बता रहा हूं वो क्या है, खोजकर्ता। तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स किसके खोजकर्ता है, हड़प्पा के। मोहनजोदड़ो में कौन है, राखलदास बनर्जी। गोपाल किनके हैं, चंद्रजोड़ो के, क्लियर है इतना। एक जगह है रोपड़, ठीक है, रोपड़ के याद रखो, यहां बस लिख लो आप लोग, रोपड़ के हैं जगपति जोशी, ठीक है, कौन है, जगपति जोशी, ठीक है। ये कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा के हैं अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, ठीक है, अमलानंद घोष। और एक और नाम याद रखना, ब्रजवासी लाल, इसी पे ना, अमलानंद घोष और ब्रजवासी दोनों मिलके, हाँ, ठीक है, अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल, बता दोनों पूछे, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, बताया ना, अगर ये नाम दे दिया है एक साथ याद रख लो ना, ऐसा मान के याद रख लो अमलानंद घोष ब्रजवासी लाल एक नाम है पूरा, याद हो जाएगा, अमलानंद घोष ब्रजवासी लाल, क्लियर है, याद तो हो रहा है ना। किसके है ये, कालीबंगा की, ठीक है ना, अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल, क्लियर है। एक जगह है राखीगढ़ी, सूरज भान, सूरज भान, ठीक है, सूरज भान नाम याद रहेगा, ठीक है, इतना याद रखो। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त वस्तुएं, ठीक है, क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हड़प्पा में सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या वस्तुएं मिली है, ठीक है। हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल कब खोजा गया था, 1921। खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, नाम याद हो गया है ना, ठीक है। इसमें क्या क्या मिला है देखो, अन्नागार मिला है, ठीक है, अन्नागार मतलब समझते हो ना, अभी क्या बोलते हैं उसको छत्तीसगढ़ी में, गोडाउन तो हिंदी शब्द हो गया,
ठीक है, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? कोठी सुने हो? कोठी, कोठी, कोठा तो वो गाय वाला हो गया, कोठी सुने हो ना, धान रखने के लिए जो बोलते हैं वही है, ठीक है। अन्नागार, लेकिन ये अन्नागार बड़ा वाला अन्नागार नहीं था, ठीक है, ये दो कतारों में मिला था। कितने? दो लाइन में, दो कतारों में, यानी 6-6 के कतार में मिले थे अन्नागार। क्लियर इतना? हड़प्पा से क्या मिला है? पहला चीज अन्नागार याद रखना, दो कतारों में अन्नागार मिले हैं 6-6 के क्रम में, ठीक है। क्लियर है? एक कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है? कब्रिस्तान, और उसका नाम भी है R37 और H कब्रिस्तान, ठीक है। ये नाम से स्पेशली पूछा गया है। R37 और H कब्रिस्तान कहां से मिले हैं? तो हड़प्पा से, ठीक है ना। आईना यूज करते हो? आईना, ठीक है, यहां से भी आईना मिला है, ठीक है, आईना मिला है, लेकिन वो आईना कैसा है? कांसे का है, कांसे का दर्पण मिला है, ठीक है, कांसे का दर्पण। अन्नागार याद रखना, दो कतारों में अन्नागार मिला है, पहला चीज। दूसरा याद रखना, कब्रिस्तान मिला है R37 और H कब्रिस्तान, कब्रिस्तान का नाम है R37 और H। कांसे का दर्पण मिला है, ठीक है, कांसे का दर्पण मिला है। और क्या क्या मिला है? जले हुए गेहूं के दाने, गेहूं के दाने, ये भी एक से मिला है। कहां से? हड़प्पा से, ठीक है ना। जले हुए गेहूं के दाने, याद हो रहा है कि नहीं? अन्नागार मिला है दो कतारों में, कब्रिस्तान मिला है R37 और H कब्रिस्तान, कांसे का दर्पण मिला है, जले हुए गेहूं के दाने मिले, ठीक है। एक पारदर्शी वस्त्र पहने महिला की मूर्ति मिली है, ठीक है। पारदर्शी वस्त्र पहने महिला की मूर्ति, ये भी कहां से मिला है? हड़प्पा से, ठीक है ना। नाम याद रखना चाहिए कि कहां से मिला है और कौन सा जगह, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। पारदर्शी वस्त्र पहने महिला की मूर्ति कहां से मिली है, ऐसा पूछ दिया जाएगा, और ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और दो और कोई भी दे देगा, तो याद रखना कहां से मिला है? हड़प्पा से, ठीक है ना। महिला की मूर्ति, मूर्ति समझ गए ना, मूर्ति स्ट्रक्चर, ठीक है। एक स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा मिला है, इसको इतिहासकार मातृ देवी या पृथ्वी के प्रति समर्पित देवी, यानी इन लोग ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि ये पृथ्वी देवी की पूजा करते थे, ठीक है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है, तो इतिहासकारों ने कहा कि इन लोग पृथ्वी देवी की पूजा करते हैं। क्लियर है ना? तो ये मिला है स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। क्लियर है? ठीक है। एक और चीज मिला है, मक्खी की आकृति की गुड़िया या मक्खी के सिर वाली गुड़िया। ठीक है, ये भी कहां से मिला है? हड़प्पा से। ये सब जितना बता रहा हूं कहां से मिला है? हड़प्पा से। ठीक है। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, मक्खी के आकृति की गुड़िया, पृथ्वी या मातृ देवी की प्रतिमा। ठीक है, पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमा। ठीक है ना? ये भी कहां से मिला है? हड़प्पा से। ठीक है, या मातृ देवी की प्रतिमा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें मिली है। एक और चीज याद रखना, मछुआरे का चित्र मिला बर्तन में। किसमें?
बर्तन में मछुआरे का चित्र मिला है। एक बर्तन मिला है, ठीक है, और उस बर्तन में क्या है, एक मछुआरे का चित्र है, ऐसा टाइप तो मिला है कुछ, ठीक है। कांसे का एक दर्पण देखे थे, कांसे का दर्पण, दर्पण जान गया ना, ठीक है, मिरर, तो वही कांसे का मिला है। एक कांसे का बैलगाड़ी भी मिलेगा, कांसे का बैलगाड़ी, ये भी कहां से मिला है, हड़प्पा से, ठीक है। शंख का बैल मिलेगा, बैलगाड़ी किसका मिल रहा है, कांसे का, लेकिन बैल किसका मिल रहा है, शंख का बैल, ठीक है, ये मिल रहा है। ये सब चीज को एक काम करना, नेट पे देखना, ठीक है, कैसे कैसे मिला है इसका चित्र, एक बार देखना कि कैसे मक्खी की सिर आकृति वाली गुड़िया है, कैसे कांसे का बैलगाड़ी है, कैसे शंख का बैल है, ठीक है। एक बार गूगल से सर्च करना तो दिख जाएगा। हाँ, मक्खी की आकृति की गुड़िया, ठीक है। ये सारी चीजें मिली है कहां से, हड़प्पा, ठीक है। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। ये सारी चीजें किससे मिली है, हड़प्पा से। अब मोहनजोदड़ो से देखते हैं, यहाँ पर से एक अन्नागार मिला था, अन्नागार मिला था ना, यहाँ पर भी अन्नागार मिलेगा, लेकिन ये विशाल अन्नागार रहेगा। कैसा रहेगा, विशाल अन्नागार, मतलब बहुत बड़ा अन्नागार रहेगा, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है कि जो सामूहिक रूप से सबका इसमें अनाज रखा जाता होगा, ठीक है, विशाल अन्नागार, क्लियर इतना। फिर मिलेगा विशाल स्नानागार, स्नानागार मतलब समझ गए, स्विमिंग पूल, ठीक है, ये मिल जाएगा कहां से, मोहनजोदड़ो। वैसे तो इनके सभी नगर में एक अपने अपने घर में एक किचन होता था, ठीक है, एक आंगन होता था, ये स्मार्ट सिटी टाइप था ना। सड़क के बाहर पक्की नालियां होती थी, पक्की सड़कें होती थी, जो ईंट है वो भी पक्की ईंटों के बने थे। देखो कितने सौ साल पहले, अभी हम लोग 400 साल पहले का सोचो, इंडिया में कच्चे मकान के घर बनते थे, मतलब कच्चे ईंटों के मकान बनते थे कि नहीं, अभी कुछ ही साल पहले का सोचो। और इन लोग पक्के ईंट कितने सौ सालों पहले ढूंढ लेते या उसी में रह रहे थे। पक्की नालियां अभी भी किसी किसी गांव में नहीं मिलती, और इन लोगों के पास पक्की नालियां थी। अभी लेट बात अटैच होता है, इन लोगों के पास पहले से था। ये जो विशाल स्नानागार है ये अलग था, ये सबके लिए कॉमन, जैसे बबर आइलैंड जाओगे तो बड़ा मिलता है ना वैसी, लेकिन इन लोग का पर्पस अलग रहा होगा, ठीक है। ये विशाल स्नानागार, ठीक है। पुरोहित की एक मूर्ति मिलेगी, ठीक है, किसकी मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति मिलेगी, और इसका आवास भी मिलेगा, आवास। मोहनजोदड़ो पिक्चर देखना, उसमें एक पंडित भी दिखाता है पुरोहित, तो उसी से याद कर लो, पुरोहित की मूर्ति, ठीक है। कहां से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है। इस काल में बहुत से सिक्के भी मिले हैं। अब सिक्के में कुछ कुछ सिक्के याद रखना जो स्पेशली पूछा जा सकता है। श्रृंगी पशु युक्त सिक्के, श्रृंगी पशु मतलब जिसका सींग हो, सींग वाले पशु, ठीक है। सींग वाले पशु में मेन जो आता है वो हिरण ही आता है, ठीक है। कहीं कहीं बस हिरण युक्त सिक्के बोलेगा, ठीक है। वो मूवी देखे होगे तो उसमें एक सिक्का भी दिखाता है, और सिक्के में हिरण का चित्र रहता है, ठीक है। उबड़ वाले बैल युक्त सिक्के, ठीक है। उबड़ वाले बैल युक्त सिक्के, ये भी कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से, क्लियर है, ठीक है। आधा भाग यानी सर उसका कह लो, आधा भाग बाघ का और आधा भाग मानव का, ये सिक्के मिले, ठीक है। सिक्के में ये है, क्या है, आधा भाग बाघ का है यानी शेर का है, और बाकी आधा भाग मानव का है, ठीक है ना। ऐसे सिक्के मिले हैं। पशुपति शिव
के सिक्के मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये पशुपति शिव की उपासना भी करते थे। ठीक है, पशुपति शिव युक्त सिक्के मिले हैं, तो इससे क्या अनुमान लगाया गया कि पशुपति की उपासना भी करते थे। स्वास्तिक चिन्ह युक्त सिक्के मिले हैं। ठीक है, मैक्सिमम सिक्के देखोगे ना विचित्र प्रकार के, सब यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो सिक्का अगर पूछता है क्वेश्चन में तो एक बार ये जगह क्लिक होना चाहिए। कौन सा? मोहनजोदड़ो। अगर कोई क्वेश्चन में सिक्का पूछता है तो उसमें ये जगह में एक बार सर्च करना कि इससे तो कहीं नहीं है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह युक्त सिक्के, पशुपति शिव युक्त सिक्के, आधा भाग मानव और आधा भाग बाघ युक्त सिक्के, ऊबड़ वाले बैल युक्त सिक्के। ठीक है, श्रृंगी पशु युक्त सिक्के, एक ऐसा सिक्का मिला है जिसमें आधा भाग स्टार फिश का है और आधा भाग मानव का है। ठीक है, ऐसा भी सिक्का मिला है। तो याद रहेगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसमें एक महान सभागृह भी मिला है। ठीक है, सभागृह कॉन्फ्रेंस हॉल ना, किसमें मिला है? इसमें मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्लियर है? और दो तीन चीज लिख लो इंपॉर्टेंट। सूती के कपड़े मिले, सूती के कपड़े, ये सब चीज साक्ष्य के आधार पर इतिहास फिर लिखा जाता है। अब सूती के कपड़े मिले मतलब ये अनुमान लगाया कि वहां जुलाहा वर्ग रहा होगा। मतलब जो कपड़े बुनने का काम करते हैं ना, वो एक वर्ग रहा। जैसे बाद में हम लोग देखेंगे कि जो समाज है वो 4 वर्ग में बढ़ जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें वैसा बटा नहीं था, ये याद रखना। कौन से काल में? सिंधु घाटी सभ्यता में ये 4 वर्ण नहीं आए थे, बल्कि कैसे कैसे वर्ण थे? जुलाहा वर्ण थे। यहाँ बस एक श्रमिक आवास मिलेगा। कहां? बस हड़प्पा में श्रमिक आवास। इससे अनुमान लगाएंगे कि श्रमिक वर्ग रहा होगा। यहाँ बस अगर सूती के कपड़े मिल रहे हैं तो अनुमान लगाया जाएगा कि यहाँ जुलाहा वर्ग था। एक पुरोहित की मूर्ति मिल रही है मतलब पुरोहित वर्ग था। ऐसा ऐसा अनुमान लगाया जाएगा कि इस समय ऐसे ऐसे लोग रहते थे। ठीक है ना? एक बंदर की मूर्ति मिलेगी, इसी में बंदर की मूर्ति मिलेगी। तो ये सारी चीजें मिली है हड़प्पा और इतना क्लियर हुआ कि नहीं? धीरे धीरे करके बैठाना है, एकदम से याद नहीं होगा। ठीक है, कम से कम एक बार पढ़ लिए हो तो ऐसा तो लग रहा है कि कौन सी चीजें मिली हैं। अब सेकेंड टाइम फिर से एक बार पढ़ोगे तो लगेगा कि कहां से मिली हैं। ठीक है ना? अभी धीरे डिफरेंशिएट होगा, इधर कहां से मिला हड़प्पा, उधर। क्लियर है इतना? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, सबसे ज्यादा इसी में मिली थी। अब जो इंपॉर्टेंट कहीं कहीं विशेष मिली है उसी को बता रहा हूं। मिटा दो इसको। इसी में ऐड कर देंगे इधर, लेकिन जगह नहीं है। ठीक है ना? ज्यादा लेट तो नहीं होगा ना? 5 से 10 मिनट और करेंगे इसको। एक जगह बताया था चंद्रमुद्रो, है ना? चंद्रमुद्रो देखे थे ना? यहां पर से क्या मिलेगा? मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना अभी बताया था ना? मनके बनाने का कारखाना, ये इंडस्ट्रियल एरिया था चंद्रमुद्रो। ठीक है, वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटें, ईंटों का शेप कैसा था? इस शेप में था। ठीक है, ऐसे। ठीक है ना? वक्राकार ईंटें कहां से मिली है? यहां से, चंद्रमुद्रो से। क्लियर है ना? एक जगह बताया था बनावली, कहां पर था? बनावली कहां पर था?
हरियाणा में ना, हरियाणा से मिला है मिट्टी के हल। मिट्टी के हल। हल, हल की आकृति मिली है, किसके बनी हुई? मिट्टी के। ठीक है, हल की आकृति किससे बनी हुई? मिट्टी से। ठीक है, इसी में एक और चीज याद रखना, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सांकेतिक अक्षर थे ना, जो भाव चित्रात्मक लिपि नहीं बता रहा था फर्स्ट क्लास में, ठीक है, अक्षर मिले कहां से? बनावली से। क्लियर है? एक जगह बताया था इधर कालीबंगा, कहां पर था? गुजरात। गुजरात में या राजस्थान में? राजस्थान। कालीबंगा। इसको जो अर्थ से समझना, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। ठीक है, तो यहां पर से क्या मिला है? काले रंग की चूड़ियां मिली है। ठीक है, ये याद रखना। जूते हुए खेत मिले हैं, ये याद रखना। कहां से? कालीबंगा से। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें मिली हैं। एक जगह है सूत कोटदा, बताया था ना, सूत कोटदा। यहां पर से घोड़े की अस्थि मिली है, घोड़े की अस्थि और तराजू का पलड़ा। अब इससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ बस व्यापारी वर्ग भी था। ठीक है, सूत कोटदा से क्या मिला है? तराजू का पलड़ा और घोड़े की अस्थि। क्लियर रहेगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो मिली है, जिनको याद रखना है। ठीक है, याद हो जाएगा? यस। करने का प्रयास करना है इतना। ठीक है, फिर अब इसमें क्या क्या बच जाएगा? ऐसे कुछ कुछ और भी चीजें मिली हैं। ठीक है, कल इसमें आप देखेंगे कि इन लोगों की नगरीय सभ्यता कैसी थी। ठीक है, और क्या क्या विशेषताएं थी इन नगरों की, एकदम शॉर्ट में देखेंगे और फिर ये फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में तो आ रहा है ना सिंधु घाटी सभ्यता? ठीक है, कल इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे और फिर उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। क्लियर है?